नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसे नारे देने वाली पार्टी में नारी पर अशोभनीय टिप्पणी हो तो सियासी माहौल गरमाना लाजमी है। और ये बयान किसी छुटभैया नेता का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का है। हालांकि महिलाओं पर टिप्पणी करना दिग्विजय सिंह के लिए कोई नई बात नहीं है, पर ऐसे बयानों के बावजूद भी अपने पद और पार्टी में बना रहना बड़ी बात है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह भोपाल में जन जागरण शिविर को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए वे बोले, जीन्स पहनने वाली और मोबाइल इस्तेमाल करने वाली लड़कियां नहीं बल्कि 40 और 50 साल की महिलाएं ही पीएम मोदी से प्रभावित हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह बात उन्हें प्रियंका गांधी ने बताई थी, जो उनके दिमाग में कभी नहीं आई। दिग्गी राजा के बयान के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय मानसिक संतुलन खो चुके हैं। महिलाओं को लेकर उनकी ये निम्न स्तर की सोच है। बीजेपी विधायक ने कहा कि सोनिया गांधी से मैं पूछता हूं कि ऐसे व्यक्ति को पार्टी में रखा ही क्यों है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने कांग्रेस की ही सांसद रह चुकी मीनाक्षी नटराजन के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। महिलाएं वंदनीय और पूजनीय होती हैं, उनके नाम से राजनीति करना शोभा नहीं देता। दिग्विजय सिंह के इस बयान ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर असहज कर दिया है। वैसे एक बात तो जनता भी जानना चाहती है कि जो दिग्विजय सिंह बार बार पार्टी के लिए अपने बयानों से मुश्किलें खड़ी करते हैं, आखिर उनको पार्टी में रखने की कांग्रेस की क्या मजबूरी। उसका जो थीम सॉन्ग है वो सब आप जरा उसको प्रचारित करिए। कई लोगों ने तो उसको अपना डायल टोन में लगा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उसके दुर्गा सप्तशती से चालू होता है और फिर उस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं। बहुत जबरदस्त कैंपेन है। और प्रियंका जी ने एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हमारे दिमाग में बात नहीं आई, लोगों ने बताया कि दिग्विजय जी जो 40 और 50 साल की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो इससे प्रभावित नहीं है। वो इन पर थोड़ा सा बातचीत करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से प्रदीप भटनागर, कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संदीप जी, ढाल ही टूट जाएगी अगर दिग्विजय सिंह का बचाव करेंगे तो, लेकिन इस बार आपके नारे के खिलाफ है ये। बिल्कुल, आप दिग्विजय सिंह जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बचाव करने योग्य नहीं है। और ये उनका मोटिव सही हो सकता है। वो अगर आप चर्चा करते हैं एक मीटिंग में और स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो या तो आप उस चीज को बाहर, एक जैसे भाजपा करती है, मोबाइल लोगों से रखा लेती है, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाती है, तो इस तरीके के कार्यक्रम हो तो बातें होती हैं, बिल्कुल हर पार्टियों में होती हैं। लेकिन इस चीज को भी दिग्विजय सिंह जी को ध्यान रखना चाहिए। और दिग्विजय सिंह जी तो इस तरीके से कई बार बयान दिए, और मुझे ये लगता है कि चुनाव के समय ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे कभी कभी संशय होता है कि चुनाव के टाइम पे आप कर भी कुछ नहीं पाते हैं। आप खुद मान के चलिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर हो चुके हैं, और आप इस तरीके के बयान देकर जो है पार्टी को क्यों पीछे ले जाना चाहते हैं। कभी कभी मैं खुद सोच में पड़ जाता हूँ, और कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ता है इस तरीके के बयानों को। जबकि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि उनका मोटिव गलत नहीं है, लेकिन उनके शब्द गलत है। आपको बात करने के पहले शब्दों का चयन गंभीरता से करना चाहिए। दूसरी बात, आप समझिए कि ये भारतीय राजनीति का एक सच है कि ये दिग्विजय सिंह जी नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप याद कर लीजिए, मोदी जी ने सोनिया जी को क्या कहा था
जर्सी गाय, वो टिप्पणी थी। रेणुका चौधरी जी को क्या कहा था, शूर्पणखा जैसी हंसी। और एक बयान मोदी जी का ही बता देता हूँ, शीर्ष नेता की बात कर रहा हूँ, बीजेपी के छोटे नेताओं को तो 50 बयान में बता सकता हूँ, शीर्ष नेता मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच में बता रहा हूँ। उन्होंने 2012 में शशि थरूर पर एक टिप्पणी करते हुए कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखते हैं। मतलब महिलाओं के बारे में क्या सोच है आपकी। तो ये दिग्विजय सिंह अकेले बेचारे नहीं है, उस जमात में मोदी जी है, उसमें जो है भाजपा के एक नेता है हमारे यहाँ साक्षी महाराज जी, वो है, और भी बहुत सारे नेता हैं। शरद यादव जी हैं, एक जेडीयू के नेता हुआ करते थे, वो है। बहुत सारे नेता हैं जो महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। मुझे लगता है कि पर्सनली कि, और कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महिलाओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए आज नहीं, जब आजाद हुई उस समय कितनी महिला गवर्नर बनाया, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री दिया, पहला गवर्नर दिया, पहला राष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री महिला दिया। मतलब आप फिर भी अगर आपकी सोच आज भी आप नीचे से उठकर पुरुषवादी सोच से हटकर अगर आप नहीं सोच सकते हैं, तो आपके लिए ही प्रियंका जी ने नारा दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। और वो लड़की सिर्फ भाजपा से नहीं लड़ेगी, अगर कांग्रेस में भी पुरुषवादी सोच के लोग होंगे तो उससे भी लड़ने के लिए प्रियंका जी जो टीम तैयार कर रही है वो टीम लड़ेगी, और वो महिलाएं लड़ेंगी। ये कांग्रेस की सोच है। और रही बात आप अभी जो कह रहे थे कि प्रियंका जी ने कहा था, बयान में प्रियंका जी का कहीं जिक्र नहीं है, उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि लोगों ने उनसे कहा। आ रहा हूँ प्रदीप जी, आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ जी। तो ये बात आप जो प्रदीप जी, चाहूंगा कि प्रियंका जी को उसमें इन्वॉल्व मत करें। ठीक है प्रदीप जी, देखिए ये जो दोषारोपण है इसको आधा अधूरा नहीं किया जा सकता। कुछ बीमारियां आपके यहाँ भी हैं जो लाइलाज हैं। और पहली बात ये कि जिस दिन कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बयान दे रहे थे, जो रेप का बयान उनका था रेप के बारे में, तो वहाँ विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी जो है वो भी हंस रहे थे, ठठाकर हंस रहे थे। तो ऐसा नहीं है, कुछ बीमारियां आपके यहाँ भी लाइलाज है, लेकिन अभी ये बीमारी इतनी लाइलाज हो चुकी है कि यह अशोभनीय है और अमर्यादित भी है। अब कहिए आप अपनी बात। जी जी, देखिए मेरे साथ तो साथ के जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं मेरे साथ, देखिए उन्होंने दिग्विजय सिंह की बात को छुपाने के लिए कहा मोदी जी के ऊपर ले गए और कहां ले गए, मगर उन्होंने एक बार भी अभी हाथ जोड़ के या कान पकड़े क्षमा याचना नहीं मांगी कि दिग्विजय सिंह जितनी बदतमीजियां करते हैं देश और प्रदेश के नेता और महिलाओं के विषय में, उसके विषय में नहीं बोला। दिग्विजय सिंह की आज की बदतमीजी नहीं है, ये पुरानी बदतमीजी। देखिए अभी आप ही बता रहे थे कि आप अपने ही सांसद को कह रहे हैं कि 100% टंच मान। जो आदमी यहाँ सोच रखता और बोलता है उसकी मेंटलिटी क्या होगी, और क्या बना रखा है राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। जिन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चलेंगे प्रदीप भटनागर के पास। प्रदीप भटनागर जी, मेरा संवाद तो यही था और मैं यही कहना चाहता था कि इतने बड़े नेता जो सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक जो भारत की जो प्रथम पार्टी है कांग्रेस के, इतने बड़े पद पे बैठे हैं और फिर भी इनमें कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, और वो कई बार अभद्र टिप्पणी कर देते हैं महिलाओं के ऊपर। अभी इन्होंने दिग्विजय सिंह ने सोचा कि अपने से कम उम्र की लड़की से शादी करी, क्या संदेश दिया देश को? आप देश का नेतृत्व करना चाहते हैं, आप देश के बड़े मंत्री पद पे रहे केंद्र में, आपको ये लज्जा नहीं रही आपने कि आपने विवाह करा तो कितनी उम्र की लड़की से करा? पहले चीज वो निजी मामला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अगर मेरे साथी कांग्रेस कार्यकर्ता जो बैठे हैं, अगर शायद वो दिग्विजय सिंह की बात करते हुए अगर मोदी जी पे ना जाता अच्छा रहता। क्या प्रियंका जी 40 से ऊपर हैं? क्या वो भी मोदी जी को पसंद करती हैं? क्या सोनिया जी भी 50-40 से ऊपर है? क्या कितनी घटिया सोच है भाजपा की? देखिए भाजपा की घटिया सोच, देखिए कितनी बार टिप्पणी आप खुद कर रहे हो, शर्मा नहीं चाहिए आपको। प्रधानमंत्री है, दिग्विजय सिंह की, आप कितनी घटिया सोच है।
प्रियंका जी के ऊपर टिप्पणी आप कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। बोली सुनिए, आप आप एक तरफ देख रहे हैं, खंडन करते हो और खुद बोल रहे हो। अगर इतना भड़कना था आपको तो दिग्विजय सिंह को स्टेटमेंट पे भड़कते ना आप मुझ पे ना भड़किए आप। इतना ज्यादा गुस्सा आया ऑन टीवी आप एक मुद्दे को खंडन करने के लिए बैठे हैं। मेरी बात सुनिए, मुझे तभी जाती है बोलने के लिए। प्रियंका जी के हमारे देश की है और सुनील जी हमारे देश की। सुनिए साहब, सुनिए बोलिए मत। आपको अरे सुन लो भाई, दिग्विजय सिंह को दिखाना मुझे मत। पहले चीज देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में आगे स्कूटी देना चाहते हो, लैपटॉप देना चाहते हो, टैब देना चाहते हो, और आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वो क्या देना चाहते हैं महिलाओं के संदेश में, वो बताइए। क्या दिग्विजय सिंह जी को ये नहीं दिखाई दे एक धार्मिक कार्यक्रम में आपको क्या बोलना चाहिए था? मुझे तो ये नहीं पता, समझ में आता कि दिग्विजय सिंह जी कौन सी किताब पढ़ के आते हैं जो भी अभी कल परसों ही वीर सावरकर जी के बारे में बोल रहे थे, जो उनके नखून के बाल के बराबर दिग्विजय सिंह जैसा आदमी नहीं है। ये सोच लीजिए कि ऐसे लोगों को कांग्रेस में महामंत्री बना रखा है, तो समझ लीजिए कि कांग्रेस की दुर्दशा क्या है इस समय। और अभी तक प्रियंका जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आई, राहुल जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ भी बोला। और अभी जरा सा मैंने 40-50 साल के विषय में बोला तो अभी कांग्रेस के जो नेता बैठे भाई साहब भड़क उड़े। आप कह रहे हैं कि प्रियंका जी को बोला है जो जींस की पहनते उन्हें क्या लगा होगा? गुस्सा मत दिखाइए। एक तरफ आप खंडन कर रहे हो, टिप्पणी आप कर रहे हैं महिला के ऊपर। प्रियंका जी भी एक महिला है, भले भी कांग्रेस की है वो, आप महिलाओं के बारे में इस तरह टिप्पणी कर रही है, मैं सुनता रहूंगा? बिल्कुल नहीं सुनूंगा। हमने कहा प्रियंका जी पसंद करती है मोदी जी को, प्रधानमंत्री पसंद करती है, बुराई का इसमें आप क्यों बुरा मान रहे हो? मैं तो मैं दिग्विजय सिंह की तरह थोड़ा बदतमीज हूँ मैं। सुन लीजिए, मैंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस की जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो कांग्रेस में भी अगर इस तरह का सोच रखने वाले होंगे उनके खिलाफ भी लड़ने का काम करें। मुझे ये भी बता दीजिए कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, कैसे लड़ेगी? इस तरीके की बात करेंगे मैं सुनता रहूंगा। ठाकुर माइंडेड दिमाग लेके बैठे हैं, राजाओं वाले दिमाग लेके बैठे हैं, तो वो तो महिलाओं को समझते नहीं होंगे। अगर चले जाएंगे तो तलवे चाटना शुरू कर देंगे। लड़की हूँ तो लड़ सकती हूँ, तो कैसे लड़ेंगे? जब तक ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस में थे गद्दार थे, और आज भाजपा में चले गए मंत्री बना दिए। कल दिग्विजय सिंह चले जाएंगे तलवा चाटना। दिग्विजय सिंह से आप पहले मोदी जी पे पहुंच गए, अब ज्योतिराव सिंधिया जी के पास पहुंच गए। अरे भाई, जो टिप्पणी चल रही है उस पर बोलिए। आपने कौन सी पर क्यों पहुंच गए? प्रियंका जी पर क्यों टिप्पणी करने लगे? आपको किसने अधिकार दिया एक महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने का? तो दिग्विजय सिंह को भी अधिकार नहीं दिया है कि पूरे भारतवर्ष की बच्चियों को वो टीका टिप्पणी करे। तो दिग्विजय सिंह जी को भी अपने औकात में रहना चाहिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए आप कब हटा रहे उनको। आपकी सरकार है एमपी में, पूछिए ना कि जो है हिंदू आतंकवादी हैं, हम भगवा आतंकवादी हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं वो इसको खुश करना चाहते हैं, वो ये भी बताए ना। आतंकवादी सोच है आपकी, और बताइए। और आपकी बलात्कारी सोच है, और क्यों है वो बता दूं। आप आते हो बलात्कारी सोच है। भटनागर जी उस पर मत जाइए, टॉपिक जो है उस पर रहिए। नहीं, मैं टॉपिक पे अगर हमारी आतंकवादी सोच है, आपकी बलात्कारी सोच है, आप लोग एक सिक्के के दो पहलू सोच है, तो फिर आपकी सोच भी ऐसी होगी। पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ बोलता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आप लोग लेते हो। हमें दिग्विजय सिंह ने जो भी बोला है, आपके नेता ने, आपको दुख प्रकट करना चाहिए, और हम इस पे विरोध दर्ज कराते हैं कि दिग्विजय सिंह इतनी बार बदतमीजी कर चुके हैं नेताओं के लिए, महिलाओं के लिए, मगर आज तक आपने राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है उनको। मोदी जी की निंदा करने की क्षमता है आपके अंदर। हमने बयान की निंदा की, मोदी जी ने सोनिया जी को जर्सी गाय कहा, आप निंदा करेंगे? है क्षमता आपके अंदर? बोलिए। संजय निरुपम जी ने क्या बोला जरा बता दीजिए स्पीकर रानी के बारे में। सुनिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, आप बता दीजिए संजय निरुपम जी क्या बोला, थोड़ा उस बारे में बता दीजिए ना। पार्टी में आप 2 दिन में बाहर कर दिए जाओगे। मुझे लगता है हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तब मैं खंडन कर रहा हूँ। चलिए बोलिए। संदीप जी, प्रदीप भटनागर जी आएंगे आपके पास, दोनों के पास।
विपिन शेखर शर्मा मैं जी यही कहना चाहता हूँ। आएंगे, प्रदीप जी आएंगे आपके पास। विपिन शर्मा जी, देखिए आपने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा। मैं फिर से वही बात कहूंगा, कर्नाटक विधानसभा में अगर रेप के मामले में जो बयान दिया था विधायक, अगर वो दोषी हैं तो हंसने वाले विधानसभा अध्यक्ष भी दोषी हैं, और कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी आपने जो बहस देखी वो ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि महिलाएं या दलित या वंचित या शोषित या वो तमाम लोग जो अधिकारों को चाहते हैं राजनीतिक दलों से, वो सिर्फ उनके लिए वोट बैंक है और कुछ नहीं है। तब ऐसा लगता है और ये मानना पड़ता है हमें। आग्रह करूंगा कि बीच में कोई ना बोले। जब ये लोग सम्मानित प्रवक्ता अपने विचार आगे रख रहे तो मैं बिल्कुल मौन धारण करके बैठा हुआ था। ये मुद्दा बहुत ही ज्वलन मुद्दा है, चिंता का विषय है। महिलाओं के प्रति जब ऐसे निम्न स्तर की टिप्पणी होती है, बयानबाजी होती है, उससे क्या देश की छवि बनेगी। और ये किसी को बताने की आवश्यकता है कि कांग्रेस का क्या योगदान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में। एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, ऐसे कई महापुरुष कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन यहाँ पर आज वही स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली देश की धड़कन है। यहाँ पर 2 विधानसभा के चुनाव हो गए हैं, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। आत्ममंथन करने के लिए कोई बोलता है तो कांग्रेस तैयार नहीं है, महज बोलने का काम करती है कि हम संगठन मजबूत करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कागजों में रह जाता है, बयानबाजी में रह जाता है। आज दिग्विजय सिंह जब ऐसी बयानबाजी करते हैं औरतों के बारे में, महिलाओं के बारे में, तो वो बहुत दुखद है और बहुत शर्मनाक है। यहाँ पर बार बार, और इसमें बिल्कुल निश्चित बात है कार्रवाई होनी चाहिए, एक अच्छी नजीर पेश होनी चाहिए। यहाँ पर ये कांग्रेस को नुकसान मिलेगा। जब कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बन के नहीं उभर पाएगा तो उससे देश का नुकसान होगा। यहाँ पर बार बार हर एक मंच से कहा जाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अगर सत्ता पक्ष सरकार की कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, उसको बिल्कुल आगे लेके आना चाहिए, उसका विरोध भी होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ कांग्रेस तैयार ही नहीं आत्ममंथन करने के लिए, उनको कोई आईना दिखाने का काम करता है तो वो बिल्कुल वो तरह से उस बात को खारिज कर देते हैं, वो जान के भी अनजान बनते हैं। आप उसको तो जगा सकते हैं नींद से, जो सोया हुआ हो, जो जान के अनजान बना हुआ है, उसका आप क्या करेंगे। दिग्विजय सिंह बाहर जाने का नाम नहीं लेते बार बार, ये क्या कोई बात होती है। यहाँ पर हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, पूजनीय है, वंदनीय है महिलाएं, या किसी को बताने की आवश्यकता है। और ये क्या देश में जो 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 दुहाई देते हैं, क्या देखे देश में क्या क्या, अरे तमाम मुद्दे महंगाई पे बात करें और रोजगार पे बात करें, वो बात समझ आती है। दुखद बात यह है कि यहाँ पर चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर चलते हैं डिबेट पर। विपिन शर्मा जी, देखिए दोषी दोनों पार्टियां हैं और वो हर एक राजनीतिक दल है जो महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझ रहा है। निश्चित बात है। देखिए चुनाव तो आते रहे, प्रक्रिया है चुनावों की, वो चलती रहेगी। सत्ता आज किसी की है, कल किसी की नहीं रहेगी, कोई नया आएगा। लेकिन यहाँ पर एक तरफ जो हम बात बोलते हैं कि नारी के सम्मान से देश का मान बढ़ेगा, तो यहाँ पर जब ऐसी निम्न स्तर की आप अगर टिप्पणी करते हैं और महिलाओं को बीच में अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए लेते आते हैं, तो क्या एक संदेश आएगा आदमी को। वो आपको रोल मॉडल समझता है, अगर समझता है राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े नेता हैं, वहां पर जब चुनावी भाषण देते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, बड़े बड़े संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट दिखा के वायदे होते हैं, क्या आपके अधूरे सपने पूरे करेंगे, क्या ये अधूरे सपने ऐसे पूरा करेंगे। यहाँ पर जीन्स और मोबाइल की बातें करके कि ये जीन्स मोबाइल वाली जो महिलाएं हैं वो मोदी के साथ नहीं है, बहुत ही दुखद है। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो मैंने जिक्र करा अभी ब्रेक के पहले, कि यहाँ पर अगर आपको चुनावों में हार मिलती है तो वहां पर भी स्वीकार करना चाहिए जनता का जनादेश। जनता जनार्दन होती है, जब अपना वो जनादेश देती है उसको सर माथे लेना चाहिए। जनता सर्वोपरि होती है, जैसे आपका देश सर्वोपरि है, उसी तरह से अगर आप मानिए कि समाज का कोई तबका, हमारी महिलाएं जब अगर सम्मान कर रही है प्रधानमंत्री मोदी, तो वो उनकी विचारधारा उनको पसंद है, वो समझती है कि ये विकास की बात करते हैं,
तो वहां पर उसको आप स्वीकार करिए, आप भी अपनी रणनीति में बदलाव लाइए। और यहाँ पर अगर विकास को तवज्जो, जब तक विकास को तवज्जो नहीं देंगे, आप देश को आगे कैसे ले जाएंगे? और जनता उसी को स्वीकार करेगी जो विकास की बात करेगा। देश की बातों से आपका देश आप कैसे आगे ले जाएंगे? चुनौतियों का फरमान है, लाखों के मार लग गए थे इस कोरोना काल के दौर में, खासतौर पर 2021 में, जब कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में लंबी कतारें थी, वहां पर अप्राण वायु जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, हाहाकार म्यूजिक बजती थी उसमें। और वहां पर भी हमने संसद में देखा, जब आंकड़े मांगे गए राज्यों से, अलग अलग राज्यों से, तो वहां पर बोला कि ऑक्सीजन के कारण, कमी के कारण किसी की मौत नहीं हुई है। चलिए वो भी अलग अपने आप में एक ठीक है, बिल्कुल आऊंगा मैं आपके पास। प्रदीप भटनागर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं संदीप जी आऊंगा आपके पास। प्रदीप भटनागर जी विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी के ऊपर कुछ बयान देना चाह रहे थे। जी प्रदीप जी। मैंने देखिए, मैं थोड़ा सा यही कहना चाहा कि मैं अभी बहुत जल्दी मेरे कांग्रेस के नेता बुरा मान गए, तो ये पूछे कि जो इतनी महिलाएं हिंदुस्तान में, उन्हें कितना बुरा लगा होगा। जी पहली चीज, मैं थोड़ा शब्दों में यही कहूंगा कि आप महिलाओं की बात करते हैं, प्रियंका जी इतना जो महिलाओं के विषय में बोल रही है, वो क्या नकली बात है? या वो पहला फुसलाने वाली बात है कि चुनाव है, चुनाव बयान देने वाले थे विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी का जब जिक्र आया था, तो आप बयान, आप उस बात को कहिए। आपने कर्नाटक के बारे में आपने भी बात करी थी, उस बात के ऊपर बयान कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने, हम जो विधानसभा ने जो हंस के उस विषय को जो हंस के उड़ाया था, उसके विषय में उन्होंने देखो विधानसभा के अंदर माफी मांगी और लिखित में माफी मांगी है, और पार्टी ने उन्हें नोटिस दे रखा है इस चीज के बारे में, अभी तक के कारण बताओ नोटिस जारी करें। मगर कांग्रेस की तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं है, हटाने की कुछ भी नहीं है, और बहुत गंदी टिप्पणी करी है, इतनी दर्दनीय टिप्पणी करी है कि कोई नहीं सोच सकता अपनी बहन बेटी के बारे में, किसी के विषय में। मगर पूरी कांग्रेस लोबी चुप बैठी है, बिल्कुल दिल्ली तक, कर्नाटक से लेकर और दिल्ली तक सब चुप बैठे, और इतना ठटारे सब विधायकों ने खूब जोर से हंस के करे, और जिस विधायक ने डिटेल से विस्तार से चीजें बोली विधानसभा के अंदर, जहां पे देश के लिए, प्रदेश के लिए बातें होती हैं, उन्नति की बातें होती हैं, जहां विकास की बातें होती है, महिलाओं की, बच्चों की, बड़ों की बातें होती है, स्वास्थ्य की बातें होती है, वहां देखिए किस तरह की बात करी गई। चलिए, अब सर मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि उसी विधानसभा में 2012 में 3 विधायक पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़े गए थे बीजेपी के। मैं कहना नहीं चाह रहा था सर। प्रदीप भटनागर जी आगे भी बताइए क्या फिर मुझे कहना बताइए उसके क्या हुआ, उसके बारे में क्या बीजेपी ने क्या उसके लिए क्या करा, ये बताइए। अगर घटनाओं की देखिए प्रदीप जी, अगर आपने बात कही है, सुन तो लीजिए, मैं सुनता हूँ आपको, आप भी सुनिए। अगर घटनाओं की पुनरावृत्ति कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, कोई भी राजनीतिक दल कर रहा है, और लगातार टिप्पणियां हो रही हैं, तो अभी तो जख्म सूखे भी नहीं थे कर्नाटक के, कि फिर ये जख्म हो गया। और संदीप त्रिपाठी ने कहा बिल्कुल कि अगर कांग्रेस में भी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप भी कह रहे हैं, विपिन शर्मा भी कह रहे हैं, होगी, लेकिन कब 2013 से लेकर 21 आ गई, और ये रुकेगा कब? सबसे बड़ी बात ये। अब आप बोलिए जी। मैं थोड़ा सा ये कर्नाटक अभी जो आपने कहा वीडियो के बारे में, तो आपने इसको आगे का ही बताना चाहिए था, उनके साथ हुआ क्या विधायक, थोड़ा ये भी बताना चाहिए। हाँ बताइए, आप बताइए कैसे निष्कासित हुए और कितने दिन उन्हें बाहर रखा और उनका क्या जुर्माना, वो भी थोड़ा आप बताएं, अच्छा लगेगा। देखिए मैं तो सर बता दूंगा आपको, और ये तो खूब प्रसारित हुआ जो 302 का अपराधी, संदीप जी आ रहा हूं मैं आपके पास। 302 का जो अपराधी होता, देखिए आप सुन तो लीजिए, 302 का जो अपराधी होता है उससे बड़ा 120 भी होता है जो उसको शह देता है। अब आप समझिए कि अगर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी हंस रहे थे, कोई 1-2 बार के विधायक नहीं है सर, कितने बार के विधायक है? 4-6 बार के विधायक है। तो फिर कार्रवाई, ये हमारा ये इंटेंशन नहीं है कि आपको या उनको दोषारोपित करना। संदीप त्रिपाठी को सुन लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं खत्म करो, 2 सेकंड खत्म करो। संदीप त्रिपाठी को मैं सुन लेता हूँ। ये अन्याय हो जाएगा, ये अन्याय हो जाएगा 10 सेकंड सर, अन्याय हो जाएगा। अन्याय मत कीजिए, सुन लेने दीजिए। मैं अन्याय नहीं कर रहा, मैं तो जिस विधायक ने इतनी बड़ी टिप्पणी करी, चलिए स्पीकर तो हंसे, जिस विधायक ने इतनी बड़ी टिप्पणी करी अपने मुंह से, उसके विषय में क्या कहेंगे? ये यही संदीप त्रिपाठी से यही तो सुनना चाह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी यही तो कहेंगे जी। बिल्कुल, देखिए जिगर जी, जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो चीर हरण करने वाला और जो चीर हरण करते समय उपहास कर रहा था,
अट्टहास कर रहा था, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष कर्नाटक के कर रहे थे हेगड़े जी की तरह, उसी तरह तो जितना दोषी समाज और आज भी हम मानते हैं जरासंध को, उतना ही दोषी हम उस समय सभा में बैठे हुए लोगों को भी मानते हैं और उस समय भी लोगों ने माना। अब आप कह रहे हैं कि विधायक पर कार्रवाई, आप बताइए विधायक के ऊपर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई क्या कर सकती है? आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होती है। जिन 3 विधायक की आप बात कर रहे हैं, उन 3 विधायकों को के खिलाफ जो कार्रवाई हुई पार्टी ने नहीं की थी मित्र। प्रदीप भटनागर जी जाकर क्लियर कर लीजिएगा, आपकी जानकारी को मैं दुरुस्त कर देता हूं। उस कार्रवाई को उन विधायकों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष ने ही किया था। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक के खिलाफ क्या होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उसके खिलाफ में बोल दिया कि आप कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है, आप विधानसभा अध्यक्ष करिए। लेकिन और हमारे प्रियंका जी ने भी उस पर टिप्पणी कर दी और भी शीर्ष नेताओं के बयान आ गए कि वो उसकी निंदा की और आप कार्रवाई करिए। अब विधानसभा अध्यक्ष 120/20 के मुजरिम नहीं, सीधे सीधे उस घटना में शामिल है, दिख रहा है। साजिश करता तो छिपा होता है, बाद में पता चलता है, ये तो सामने दिख रहे हैं। और अगर कार्रवाई उसी विधानसभा अध्यक्ष को करना है, उस विधायक के ऊपर भी, तो विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई कैसे होगी? उसके खिलाफ तो गवर्नर कार्रवाई करे, राष्ट्रपति कार्रवाई करे, मोदी जी बर्खास्त करे, निकाले या तो पार्टी से बाहर निकाल दे। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष हमारे विधायक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करते हैं, हम उसके सहयोग में रहेंगे, समर्थन में रहेंगे। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे प्रदीप भटनागर के पास। जी प्रदीप जी। एक बात मैं जरूरी रखना चाह रहा हूँ जी। अभी एक तो विपिन शर्मा जी ने कुछ बात रखी थी, उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ और एक निजी वाकया मैं अपना सुनाना चाहता हूँ। हरीश द्विवेदी जी, हाँ सर, हरीश द्विवेदी जी हैं, बस्ती के सांसद हैं। और जब याद करिए, जब प्रियंका जी वही नई नई यहाँ की जो है प्रभारी बनी थी, तो उन्होंने टिप्पणी की थी, एक अभद्र टिप्पणी की थी प्रियंका जी के पहनावे के ऊपर कि वो दिल्ली में क्या पहनती है और यहाँ आकर साड़ी पहनती हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद मैंने उनके फेसबुक के, वो एक्चुअली फेसबुक पे मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनके फेसबुक पे एक कमेंट किया कि भाई भाभी जी क्या रात में जो कपड़े पहनती हैं वो क्या दिन में पहनती हैं क्या? तो अगर वो प्रियंका जी मान के चलिए दिल्ली रहती है, उनका घर है, तो अगर वो कुछ पहनती हैं और पब्लिक प्लेस पे जाएंगी तो कोई जरूरी है कि वही कपड़ा पहने। तो वो नाराज हुए, उन्होंने नंबर लिया, नंबर मेरा उनका नहीं था, एक दूसरे का, इससे कहीं से मेरा नंबर निकाल के उन्होंने फोन किया, आपने कैसे बोल दिया मैं मेरी पत्नी के बारे में ये करूंगा वो करूंगा। हम कहे भाई साहब, आप एक तरफ एक महिला के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, हमने तो भाभी कह के संबोधित किया और भाभी माँ के समान होती है। मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था और मैंने उसमें बाकायदे लिखा, हमने सिर्फ एक आपको नजीर दी, तो उन्होंने माफी मांगी और आज भी उस चीज के रिगार्डिंग मेरे पास है। तो आप समझिए कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो महिलाओं को खड़ा कर रही हैं प्रियंका जी, जिस तरीके से एक समय मंडल की राजनीति हुई, फिर कमंडल की राजनीति हुई, धर्म की राजनीति हुई, आज आने वाले समय में प्रियंका जी ने देश को एक राह दिखाई है। जब वो ये कहती हैं कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, तो पूरा देश उनकी तरफ देख रहा है और भाजपा की महिलाएं देख रही हैं। बात बहुत अच्छी लगी मुझे। सारी पार्टियों आज महिलाओं के मुद्दे पर भाजपा को वही वजह रही कि मोदी जी को प्रोग्राम करना पड़ा। जब वसारण हो रहा था, द्रौपदी जी का हंस रहे थे, और ये आने वाले समय में राजनीति का एक अहम हिस्सा होगा, चर्चा होगी, उसपे डिबेट्स होंगी, तो महिलाओं के अधिकार भी उनको मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया पहल है, इसको भाजपा को भी साथ देना चाहिए। अब आ जाते हैं विपिन शर्मा जी, आपने सवाल उठाया कि बिल्कुल हम दिल्ली में नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, जनता का जनादेश है, हम बिल्कुल, हमको वहां जनता ने हराया है, लेकिन उसी जनता ने 15 वर्ष तक हमें शासन में रखा, इस बात को आप मानिए। अगर हम वहां पर कुछ गड़बड़ होते तो 3-3 टर्म जो है हम वहां जीत के नहीं आते।
हाँ कुछ कमियां रही होंगी, उसमें सुधार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी एक संक्रमण काल से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो संक्रमण काल बिल्कुल। अब मैं संदीप जी अब मैं प्रदीप जी की हाँ बात ठीक है, सुनूं। आगे जी ठीक। जी प्रदीप जी आपका क्रम है। मैं बिल्कुल संदीप जी को सुन रहा था और बड़ा अच्छा वाक्य दिया महाभारत का, बड़ा खुश हुआ सुन के कि जैसे सोच वाले लोग कांग्रेस के, और ये द्रौपदी जी का जो वस्त्र का बता रहे थे कि थोड़ा मैं भी आगे पूरा कर दूं इसको, कि उसके बाद जो हंस रहे थे उस महाभारत में इंद्रप्रस्थ तक क्या हुआ था, भीष्म पितामह और दुर्योधन के पिता क्या हुआ था। तो उसी प्रकार सोनिया जी सोचे कि उनका क्या होगा जब उनके कार्यकाल में, और उनके जो नीचे काम करने वाले जो इस तरीके से बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज को बढ़ाएं। तो पूरा जो जो इंद्रप्रस्थ था सारा तहस नहस हो गया था। उसमें देखिए कौन कौन मरा था, कोई धर्म युद्ध की लड़ाई थी उसमें। और आपने जो बात वस्त्र की करी जर्सी गाय कहा गया था, आज वही स्थिति कांग्रेस की है। जर्सी गाय और ये उदाहरण सीखना चाहिए आप लोगों को, आप लोग सीखना चाहिए। उसी प्रकार आप प्रियंका जी के बारे में जो बता रहे थे कि प्रियंका जी भी महामंत्री राष्ट्रीय हैं, कांग्रेस की सुनिए, अभी क्यों नहीं बोलते, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, सुनिए सर, बीच में नहीं बोलते प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना। उसी प्रकार प्रियंका जी चाहे दिल्ली में रहे या उत्तर प्रदेश में रहे, वो बहुत लोगों का रोल मॉडल है, बहुत सारे उनके चाहने वाले उनको फॉलो करते होंगे। अगर सांसद ने जो कहा उनके पहनावे के ऊपर, तो वो सोचने लायक चीज है, वो सोचना चाहिए था कि प्रियंका जी जाके पूरा चंदन तो माथे पर लगाती है मगर बिंदी नहीं लगाती है, विवाहित होने के बावजूद भी। वो उनकी मर्जी है, लगाए ना लगाए। मगर आप देश में जहां रहते हो, जिसमें कितने धर्म के लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की है, तो आप क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, क्या है, आप एक दिन के चंदन तो लगाती है माथे पे, बिंदी कभी नहीं लगाती हो। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके जो फॉलोवर्स हैं, चाहे वो जिस धर्म के हैं, वो आपसे क्या प्रेरणा लेते हैं। ये विषय मेरी पार्टी के नेताओं पे भी आता है। विपिन शर्मा जी के पास आऊंगा। संदीप जी जल्दी से कह दीजिए बात। देखिए इनकी सोच और भाजपा की सोच आ गई सामने। ये चाहते हैं कि महिलाएं उसी तरह वो चाहते हैं कि इसी तरह बिंदी लगा कर रहे, वो बिल्कुल बना देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो निकले ना और उसी तरह रहे। अरे भाई, एक समय पुरुष भी कान में कुंडल पहना करते थे, आप भी पहनिए। चलिए मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। विपिन जी बिल्कुल। विपिन जी देखिए, मैं ये आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा है आज का? बिंदिया, चंदन, लिपस्टिक, लाली, ये क्या एजेंडा है? बात हम अधिकारों की कर रहे हैं और पॉलिटिकल एजेंडा लाली, लिपस्टिक और बिंदिया, चंदन पे आ गया है। बिल्कुल त्रिशूल जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, ये दोनों बड़े ये लोग दोनों प्रवक्ता बड़े लोकप्रिय चेहरे हैं और बहुत सम्मानित है। लेकिन आज एक अच्छा संदेश जाता आपके दर्शकों को, अगर, क्योंकि ये कांग्रेस और भाजपा का मुद्दा नहीं है, भाजपा और सपा का मुद्दा नहीं है, ये मानसिकता जो चर्चा आज हो रही है, ये मानसिकता को लेकर है कि महिलाओं को आप बीच में ले आते हैं सियासी रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वहां पर और ढाल बनाया जा रहा है कि यहाँ पर, और ये टिप्पणी करी जा रही है कि भाई कौन सी महिलाएं 40-50 साल की उम्र की जो औरतें हैं वो मोदी का समर्थन करती है, प्रधानमंत्री मोदी का, और जो मोबाइल वाली जीन्स वाली है वो नहीं मानती है उनकी विचारधारा को। तो यहाँ पर मानसिकता की बात हुई। अच्छा संदेश आपके दर्शकों को जाता है, आम आदमी को जाता। यहाँ पर अगर राजनीति से अपने जो आपके जिनके नुमाइंदे हैं, अगर उससे ऊपर उठ के यहाँ पर दोनों कुछ बातें करी है इन्होंने, कि यहाँ पर बोला कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी हम लोग उस बात की, उस विचारधारा का हम विरोध करते हैं। यही जनता की अपेक्षा है। जनता किस बात की उम्मीद करती है? आपके दर्शक क्या सुनना चाह रहे थे कि यहाँ पर जब ऐसी अभद्र टिप्पणी होती है, महिलाओं को अगर आप बीच में अखाड़े में ले आते हैं अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, तो क्या एक आम आदमी का संदेश उसको मिलेगा? और खासतौर पर युवाओं को, बच्चों को क्या संदेश मिलेगा कि यहाँ पर ये हमारे नेता, जो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कैसी बात करते हैं? कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का, आपने कर्नाटका का जिक्र करा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, बहुत ही दुखद है। क्योंकि क्या जाता है कि जुर्म जो देख भी रहा है, मूर्खदर्शक बन के, वो भी उतना गुनहगार है जिसने जुर्म करा है। तो यहाँ पर जो हंस रहे थे, और वो बिल्कुल इसका मतलब है वो उस विचारधारा को समर्थन करते हैं जो भी ये पुरानी अंग्रेजी की कहावत थी बलात्कार को लेकर। बहुत दुखद है
कि जब आप लोग, आपको रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है, तो आप लोगों को अच्छी नजीर पेश करनी चाहिए, एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए जिससे जनता को विश्वास हो जाए कि यहाँ पर हमने आपको चुना, अपना प्रतिनिधि बनाया, नुमाइंदा बनाया आगे, कि ताकि आप हमारे अधूरे सपने पूरे करें। आप बिल्कुल हमारी उसमें जो हमने चुनाव करा वो बिल्कुल सही था। हमने कोई गलत निर्णय नहीं लिया कि आपको हमने वोट अपना नेता माना, चुना आपको नेता। तो यहाँ पर वो वक्त है कि जब आपने देश को भी उभारना है, चुनौतियों का जो भरमार है सामने, तो वहां पर अगर ये ऐसी बातें करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या देश की छवि धूमिल होगी। बिल्कुल। संदीप जी देखिए, सवाल एक है, जवाब उसके अलग अलग होंगे। मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, जो लोकतंत्र का झंडा आप लेके चल रहे हैं सबसे आगे, दोनों ही दल, अगर आप उसी झंडे में से एक चीर फाड़ कर और ये कह देंगे बांध कर कि नहीं, ये महिलाएं सम्माननीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, मर्यादित है, इनके लिए मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है और महज वोट बैंक नहीं है, तो ये अच्छा होगा। नहीं तो फिर धीरे धीरे ये होने लगेगा कि सब लोग ये कहने लगेंगे कि राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझते हैं हर एक चीज को। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और कांग्रेस ने ये चीज करके दिखाया है। पंचायतों में 33% आरक्षण दिया, और जैसे मैंने बताया, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक महिला है। तो महिलाओं को हमने लगातार सम्मान भी दिया है, उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ी है। और रही बात वोट बैंक की, पहले तो महिलाओं को गिना ही नहीं जाता था, आज महिलाओं की चर्चा हो रही है। आप एक बात समझिए, हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं और अग्रज रहे हैं, और हम एक रेखा खींचते हैं, उस पर भाजपा को मजबूरी में चलना पड़ता है, और ये मजबूर हुए आज महिलाओं की बात करने के लिए। ये हमारी जीत है। ये प्रियंका जी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे की जीत है कि आज इनको महिलाओं को इकट्ठा करके रैली करनी पड़ रही है। रही बात अभी आपने बात कही कि वोट बैंक की, बिल्कुल हम वोट बैंक नहीं समझते हैं। हम उनको ये समझते हैं कि वो देश की नागरिक है, और जैसे एक संदीप त्रिपाठी है, वैसे उनकी पत्नी को जैसा अधिकार जितना उनको संदीप त्रिपाठी को, उतना पत्नी को भी होना चाहिए। और है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ अपने घर में, और जहां भी लागू कर सकता हूँ वो करता हूँ। ये सोच बदलनी चाहिए, और इसके खिलाफ जो मैंने कहा, मैंने स्टार्टिंग विपिन शर्मा जी, मैं आपसे आग्रह के साथ कहता हूँ, मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रियंका जी के लड़की हूं मैं लड़ सकती हूं का नारा का ध्येय यही है। बिल्कुल, कि अगर बिल्कुल। कांग्रेस में भी उस विचारधारा के खिलाफ के लोग होंगे, सुन लीजिए, उस विचारधारा के खिलाफ के लोग होंगे, तो महिलाएं उनसे भी लड़ने के लिए तैयार होंगी। बिल्कुल। और एक दूसरी चीज, आज दिग्विजय सिंह जी हमारे पार्टी के कोई भी महासचिव नहीं है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, आज वो सिर्फ और सिर्फ CWC के इन्वाइटेड मेंबर है। परिवार से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे आपके। सोनिया जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, गांधी परिवार से हैं। पहली चीज देखिए, मैं बिल्कुल वक्तव्य सुन रहा था इनका जी। मीरा कुमार जी कौन थी? समय कम बचा है, जवाब दे दीजिए आप। समय ना खराब कीजिए किसी का। सारगर्भित जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ। आलोचना तो बहुत हो गई प्रदीप जी, आलोचना बहुत हो गई, मैं सारगर्भित जवाब की उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। मैं बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जैसे आदमी को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या कार्रवाई करते हैं वो देखा जाएगा। जिन्होंने देश की बच्चियों के लिए विषय में बोला है, ये देखने लायक समय कम है, जवाब लेना है, सारगर्भित जवाब दे दीजिए आप। ये प्रवक्ता है मिसेस पॉल, 50 करोड़ की संदीप जी, क्या बात है? आप बोलते बहुत हो। आप सुनिए, आपके नेता के बताना, आप दो पंक्तियों में अच्छा जवाब दे दीजिए। आपकी वचनबद्धता, आपकी प्रतिबद्धता जिससे जाहिर होती हो। प्रदीप जी कहती हैं कि जो आपके संघ के जो प्रचारक है, जो कुआरे होते हैं, उनसे पूछिए उन पे क्या बीतती है, वो कैसे कंट्रोल करते होंगे अपने ऊपर। अरे सर, क्या इनके कांग्रेस के ये वक्तव्य है। देखिए, ये सोच इनकी कांग्रेसी प्रवक्ता को बताना, ये बोलना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ समय कम है, सारगर्भित जवाब दे दीजिए सर। आप आलोचना और जी, मैं तो यही कहना, बिल्कुल मैं कहना, चाहे किसी पार्टी का नेता हो जो महिलाओं पर टिप्पणी करता है, उसको पार्टी से फौरन बाहर निकालना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या अन्य दल का हो। विपिन शर्मा जी, सारगर्भित जवाब दे दीजिए, जो प्रतिबद्धता जाहिर करे कि हाँ ये होना चाहिए। अब आजादी के 7 दशक बाद ये होना चाहिए। अब बहुत अच्छी बात है। देखिए, स्वागत होना चाहिए जब कोई ऐसी बात करता है, तो जनता के पास भी अच्छा संदेश जाता है कि वाकई में हमने सही निर्णय लिया जब इन नेताओं को चुना, अपना प्रतिनिधि बनाया।
और यही अपेक्षा करता है एक आम आदमी। यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको, जैसे महिलाओं की बात कर रहे हैं हम लोग आज की इस चर्चा में, साथ में आपको किसी को हक नहीं मिलता कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को, आस्था को आप ठेस पहुंचाएं। गाय हमारी माता, उस पर गाय पे आपने टिप्पणी कभी शुरू कर दी किसी भी धर्म के लिए, आप चाहे सिख भाई हो, हमारे ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, यहाँ पर आपको सबके धर्म, आस्था, सबका सम्मान करना है चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, तभी आपका देश आगे आप उसको ले जा पाएंगे और चुनौतियों का जो भरमार लगा हुआ है आप उसका सामना कर पाएंगे। बिल्कुल। संदीप जी, प्रदीप भटनागर जी, विपिन शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बहुत पहले ये लिखा गया था कि अवला तेरी यही कहानी, आंखों आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। लगता है कि वक्त बदल रहा है लेकिन ये कहावत बदल नहीं पा रही है, ये बातें बदल नहीं पा रही हैं और आज भी वही कहानी है। जब बयान दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि फिर एक बार मर्यादा शर्मसार हो रही है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों की आप देखते रहिए ANB न्यूज़।